हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर भवेश। टुडे डिस्कस अबाउट वेक्टर प्लाज्मिड। क्या पढ़ेंगे बेटा? आज पढ़ेंगे हम वेक्टर प्लाज्मिड पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में आपको मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बता दिया था, कैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम अपना जो डिजायर है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, देन उसको हम क्या करेंगे। अगर हम ज्यादा एम्प्लीफिकेशन का चाहिए तो हम उसको पीसीआर मेथड से डाल सकते हैं, तो हाँ कि नहीं। लेकिन हम अब उसको अब क्या करेंगे, हम उसको अभी वेक्टर में ये करेंगे, ठीक है। वेक्टर में उसको प्लाज्मिड के थ्रू में हम उसको रेप्लिकेट करेंगे। तो आपका ये जो वेक्टर जो प्लाज्मिड है, ठीक है, जो आपका जो वेक्टर प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड आपको कहाँ दिखाई देगा? आपका बैक्टीरिया, आप अगर पढ़े होंगे बैक्टीरिया का जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मिड बोलते थे, हाँ कि नहीं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम क्या बोलते थे? प्लाज्मिड बोलते थे। तो हमारा जो डिजायर जीन, जो हमारा जो डिजायर जीन रहेगा, कोई भी अगर हमारा ये डिजायर जीन है, ठीक है, ये हमारे क्या डिजायर जीन है, तो ये डिजायर जीन हम कहाँ डालेंगे? हम ये आपका ये जो वेक्टर में हम डालेंगे। तो वेक्टर हमारे लिए क्या हो गया बेटा? वेक्टर हमारे लिए टैक्सी टाइप का हो गया। वेक्टर क्या हो गया? टैक्सी। और आपका डिजायर जीन क्या हो गया? आपके लिए पैसेंजर हो गया। क्या हो गया? पैसेंजर हो गया। तो टैक्सी में कौन बैठेगा? पैसेंजर बैठेगा, हाँ कि नहीं। टैक्सी में कौन बैठेगा? पैसेंजर बैठेगा। तो टैक्सी आपके लिए क्या हो गया? आपका प्लाज्मिड हो गया वेक्टर, और पैसेंजर क्या हो गया? आपका डिजायर जीन हो गया। अब हमको क्या करना है, ये जो आपका जो प्लाज्मिड है, मतलब हम जो डिजायर जीन को कहां पे डालना है? बैक्टीरियल सेल में डालना है। कहां पे डालना है बेटा? बैक्टीरियल सेल में डालना है। तो बैक्टीरियल सेल में आपका ये क्या है? ये आपका प्लाज्मिड है, हाँ कि नहीं। तो जो प्लाज्मिड है, हम किस क्या डालना है हमको? जो हमारा डिजायर जीन को यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो जैसे ही हम डिजायर जीन को यहाँ पे डालेंगे, तो इधर पे क्या होगा? आपका डिजायर जीन आके अटैच हो जाएगा। कहाँ पे? प्लाज्मिड में आ जाके अटैच हो जाएगा। तो ये जहाँ पे प्लाज्मिड में अगर आपका डिजायर जीन आके अटैच हो गया, ठीक है, प्लाज्मिड में अगर आपका डिजायर जीन आ गया, डिजायर जीन आके अटैच हो गया, तो इस टाइप का जो डीएनए होता है, इस टाइप का जो डीएनए बनता है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और आर डीएनए बोलते हैं। और क्या बोलते हैं बेटा? आर डीएनए। आया समझ में क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए? मतलब आपका वेक्टर में, मतलब आपका जो प्लाज्मिड में अगर हम डिजायर जीन को अटैच कर पा रहे हैं, उसको हम क्या बोले? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोले। तो आपका जो डिजायर जीन जो आके अटैच होगा, है कि ना, आपका डिजायर जीन जो आके अटैच होगा, इसके लिए जो आपका जो इसको क्या करना चाहिए? उसको भी आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में ब्रेक होना चाहिए वेक्टर को। वेक्टर अगर मान के चलिए आपका वेक्टर हुआ, ये आपका वेक्टर है, ठीक है, ये आपका प्लाज्मिड का है। तो प्लाज्मिड का इधर पे आपका डिजायर जीन लग रहा है, इधर पे आपका क्या लग रहा है? डिजायर का जीन लग रहा है, ठीक है, इधर पे आपका डिजायर जीन लग रहा है। तो जो डिजायर जीन जो लगेगा, ये ब्रेक होगा। क्या ब्रेक होगा? आपका प्लाज्मिड ब्रेक होगा, तब जाकर तो आपका डिजायर जीन लग सकता है ना, नहीं तो कैसा लगेगा? तो इसके लिए क्या होता है? हमको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जरूरत है। किसका जरूरत है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जरूरत है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जरूरत है। कहां पे? उसको ब्रेक करने के लिए, हाँ कि नहीं। तो उसका बाद उसका जो स्टिकी एंड्स यहां पे आके लग जाएगा, क्योंकि इसका भी 5 डेज 3 डेज एंड मिलेगा, इसका भी 5 डेज 3 डेज मिलेगा। तो ये आपका एक आके वो उसमें अटैच हो जाएगा। किसमें? आपका डिजायर जीन प्लाज्मिड में। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जो रिकॉम्बिनेंट नहीं हुआ उसको क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात है, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलेंगे बेटा उसको? नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे, हाँ कि नहीं। क्या बोलेंगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला जाएगा। आया समझ में ये बात को? अब हम देखेंगे हमारे जो वेक्टर है पीबीआर 322, उसका मतलब क्या है? पी मतलब है बेटा प्लाज्मिड। पी मतलब क्या है? प्लाज्मिड। बी मतलब बल्बियर, जो साइंटिस्ट है, बी मतलब क्या? बल्बियर। और आर मतलब है रेड्रिग्यूज, रेड्रिग्यूज, ठीक है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो BAM-H1 SL1, ठीक है, इक्वली R1 CLA1 HIN2 PBU PST, ये सब क्या है? आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जहां पे आपका लिखा हुआ है, वहां पे क्या करेगा? कट करेगा, और एक स्पेसिफिक उसका जो साइड उसी पे ही कट करेगा। जैसे मान के चलिए आप ये तो समझ में आया कि P मतलब प्लाज्मिड, B मतलब बल्बियर, R मतलब रेडिक्यूज, T20 उसका क्या नंबर है, ऑर्डर है, ठीक है। तो आपका जो पूरा जो आपका टोटल जो आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए जो हम प्लाज्मिड बोल रहे हैं, उसका क्या डिजायरिंग प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? हम कैसे एक सुइटेबल प्लाज्मिड, सुइटेबल वेक्टर को हम कैसे पहचानेंगे? ये हमारा सुइटेबल वेक्टर है क्या, हम कैसे जानेंगे? ऐसा नहीं कि एक ही बैक्टीरिया में आपको एक ही प्लाज्मिड मिलेगा, 10 तो मिल सकता है, 50 तो मिल, 100 भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका प्लाज्मिड है उसको क्या क्या प्रॉपर्टीज है?
आपको ये समझ में आ गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसमें प्लाज्मिड में आपका डिजाइर जीन आके अटैच हो गए वो क्या हो गया आपका रिकॉम्बिनेंट हो गया, जिसमें आपका डिजाइर जीन आके अटैच नहीं हुआ वो क्या आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गया। इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो आपका जो वेक्टर है, वेक्टर का क्या क्या प्रॉपर्टीज है कि नहीं, और हम टाइप्स ऑफ वेक्टर देखेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे टॉपिक को इन करेंगे, तो आपको सब कुछ क्लियरिफाई हो जाए, क्योंकि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको क्लोनिंग वेक्टर से और पीवीआर 322 से आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। हर वक्त एक चीज ध्यान देना, ठीक है। तो आपको जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं वहां पे आपका नीट क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि उसको मालूम है यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो इसी से वो आपको क्वेश्चन का स्टार्ट करेगा। तो इसलिए आपको ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको पूरा डिटेल्स में डायग्राम के साथ हमको बता रहे हैं कैसे क्या हम बायोटेक्नोलॉजी मेथड में कैसे हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए और होस्ट डीएनए कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, और कैसे हम पहचान पाते हैं कि रिकॉम्बिनेंट हुआ कि नहीं हुआ है, सब कुछ हम देखें। टाइप अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो ये तो समझ में आ गया, ये सब क्या है आपका एक एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है कि नहीं। अब हम बात करेंगे आपका जो पीबीआर 322 है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या क्या अच्छा वेक्टर के लिए क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज होना चाहिए। तो हम अभी हेडिंग डाल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर प्लाज्मिड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेम ही चीज है, ठीक है। बस वो क्या हो रहा है आपको यहाँ पे वो ट्रांसमिट कर रहा है, आपका डिजायर जीन को क्या कर रहा है वो होस्ट सेल में लेके जा रहा है वेक्टर, और प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड में जाके आपका होस्ट सेल अटैच हो रहा है, बस इतना ही आपका मतलब डेफिनेशन है वेक्टर और प्लाज्मिड का। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल वेक्टर है कि नहीं। तो आइडियल वेक्टर का प्रॉपर्टीज क्या होना, पहला आपको क्या होता है ओरी होना चाहिए। ओरी मतलब क्या है बेटा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, देखिए आप इधर आपका ओरी लिखा हुआ है, तो ओरी मतलब क्या, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नाम को आपको सुनने से ही मालूम होता होगा कि कुछ चीज रेप्लिकेट हो रहा है, मतलब नंबर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। तो आपको यहाँ पे क्या होता है आपका जो प्लाज्मिड है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ओरिजिन क्या है आपका, ओरिजिन क्या है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर यहाँ पे आपका डीएनए क्या होगा वो मल्टीप्लाई होते रहेगा, आपका जो भी डिजायर जो डीएनए रहेगा, ठीक है। अगर मान के चलो हमको 25 डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है, तो कितना साइकिल में कंप्लीट होगा वो आपको ओरिजिनल एप्लीकेशन से पता चल जाएगा। जैसे एक फार्मूला रहता है 2 टू द पावर n, तो 2 टू द पावर n मतलब जैसे मान लीजिए मैं 32 पीस डीएनए कैलकुलेट करना चाहता हूं, 32 पीस, तो मेरे को कितना बार होना चाहिए साइकिल, 2 टू द पावर 5 बार साइकिल होना चाहिए। देखिए 2 into 2 into 2 into 2 into 2 2 4 8 16 देन 32। आपको 32 पीस डीएनए के लिए आपको साइक्लिक कितना होना चाहिए, 500 साइकिल होना चाहिए। 5 साइकिल के बाद ये आपको कितना दे देगा, 32 डीएनए दे देगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको नीट में पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला है 2 टू द पावर n, कितना साइकिल के बाद आपका 32 डीएनए क्रिएट हो सकता है, ठीक ना। तो इस टाइप का आपका क्या होगा, इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछ सकता है नीट में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो आपका जो पीपीआर 32 क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज है। एक तो आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, जो कि आपका क्या करेगा नंबर ऑफ ये को मतलब साइकिल स्टार्ट करेगा, ठीक है। उसका बाद ओरिजिनल रेप्लिकेशन का बाद और क्या है आपका आरओपी है। आरओपी क्या है, आरओपी क्या है, रीजन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, रीजन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या है बेटा, रीजन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आरओपी रीजन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस मतलब क्या है, रीजन ऑफ प्रोटीन मतलब ये है कि आपका ये जो डीएनए जो आपका जो प्रोसेस चलेगा, ठीक है, जब आपका डीएनए का साइकिल की जो प्रोसेस चलेगा तो उसके लिए जो आपको प्रोटीन चाहिए ये कहां पे आपका काम करेगा, आरओपी काम करेगा, ठीक है। रीजन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आया समझ में, ओआरए आया समझ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, आरओपी क्या है, रीजन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट हम चलेंगे आपको ये जो डीएनए है, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए आपका सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। इधर पे आपका सिलेक्टेबल मार्कर क्या है, ये जो आप देख रहे हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, ये क्या है उसका सिलेक्टेबल मार्कर है, ये क्या है उसका सिलेक्टेबल मार्कर है, सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर का क्या रोल है बेटा, सिलेक्टेबल मार्कर हर वक्त ऐसा जरूरी नहीं कि आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ही आपका सिलेक्टेबल मार्कर बने, कभी कभी क्या होता है आपका एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन भी आपका सिलेक्टेबल मार्कर बन सकता है। तो आपका जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हमारा बुक का एनसीईआरटी के हिसाब से क्या है आपका दो सिलेक्टेबल मार्कर का हमको बहुत जानना जरूरी है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। ये क्या है आपका एंटीबायोटिक्स है, आप लोग का नाम सुना होगा एंटीबायोटिक्स है कि नहीं।
तो एंटीबायोटिक्स को हम किस में यूज कर रहे हैं, सिलेक्टेबल मार्कर। क्यों यूज कर रहे हैं ये हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। एक्चुअली एंटीबायोटिक्स का जो यहाँ पे रोल है सिलेक्टिव मार्कर, ये क्या कर रहा है, आपका रिकॉम्बिनेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, और आपका ट्रांसफॉर्मेशन होस्ट जो होस्ट में हुआ है कि नहीं है, इसके ये क्या सिलेक्ट मतलब एक निशाना बनाता है, ठीक है, एक निशाना। जैसे मान के चलिए आप आपका स्कूल का ड्रेस कोड है येलो कलर, कोई एक स्कूल का ड्रेस कोड है रेड कलर, तो अगर आप कोई एक साइंस एग्जीबिशन में गए हैं तो आपका टीचर जान जाएगी कि ये रेड कलर का जो ड्रेस कोड है ये मेरा स्टूडेंट्स है, येलो कलर का जो ड्रेस कोड है वो दूसरे कॉलेज का स्टूडेंट्स है। तो आपको वो क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया। तो इस टाइप का आपको ये जो इसमें आपका जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में डीएनए आपका रिकॉम्बिनेंट हुआ है कि नहीं हुआ, वो जानने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, सिलेक्टेबल मार्कर के तौर पे एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। इसमें हम लोग कंफर्म हो जाता है कि ये जो आपका एम्पिसिलिन जो आपका यूज कर रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन यूज कर रहे हैं, उसके बाद हम जान जाते हैं कि ये जो डीएनए ये रिकॉम्बिनेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक ना। तो इसलिए आपको सिलेक्टेबल मार्कर मतलब कुछ एक निशान, मतलब एक चिन्ह जो हम बोलते हैं ना, जो उसका जो ये डालने से हम पता चल जाता है कि नहीं ये चीज इस टाइप का होता है। तो ये आपका मान इस टाइप का एक निशाना है। तो ये एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन क्या प्लाज्मिड का एक सिलेक्टेबल मार्कर, मार्क मींस निशाना डाला जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका रीजन ऑफ प्रोटीन हो गया। एंड सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। तो सिलेक्टेबल मार्कर क्या हो गया, जैसे आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मतलब अगर हम उसमें एंटीबायोटिक्स अप्लाई करेंगे, एंटीबायोटिक्स को डालेंगे तो ये लोग क्या होगा, रेजिस्टेंट कर लेंगे, मतलब उसको एंटीबायोटिक्स में उन लोगों का डेथ नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये एम्पिसिलिन अगर उसमें डालेंगे रेजिस्टेंट जीन तो एम्पिसिलिन वो रेजिस्ट कर लेगा, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन क्या कर लेगा, आपको टेट्रासाइक्लिन को रेजिस्ट कर लेगा, ठीक है। तो आपका सिलेक्टेबल मार्कर क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, और क्या है आपका जो एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में हम बुक में क्या दिया हुआ आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, हाँ कि नहीं। और एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन क्या है, एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन, एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन आपका एक है लेग जीन करके आता है, लेग जीन, ठीक है, लेग जेड बोलते हैं उसको। तो लेग जेड जो क्या करता है, आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्रिएट करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्रिएट करता है। ये क्या होता है, आपका ब्लू कलर देता है। कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर। इससे हम जान जाते हैं कि हमारा रिकॉम्बिनेंट हुआ है कि नहीं हुआ है डीएनए, ठीक है। अब ये चीज को ध्यान देना। तो सिलेक्टेबल मार्कर के तौर पे हम दो चीज को यूज कर रहे हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और एक क्या है, एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन को यूज कर रहे हैं। जो कि एंजाइम प्रोड्यूसिंग क्या आपको लेग जेड है, जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज दे रहा है और ये ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सिलेक्टेबल मार्कर पर और क्या होना चाहिए, आपका क्लोनिंग साइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोनिंग साइट। इसको और क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। क्लोनिंग साइट और रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। तो क्लोनिंग साइट क्या है, देखिए इधर आपको कितना सारा क्लोनिंग साइट है। बाम H1 एक क्लोनिंग साइट है, SAL1 क्लोनिंग साइट है, PST1 क्लोनिंग साइट है, PBUL क्लोनिंग साइट है, इकोलियर1 क्लोनिंग साइट है, क्लेयर क्लोनिंग साइट, हिंट 2। टोटल आपको 8 क्लोनिंग साइट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, टोटल 8 क्लोनिंग साइट मिलेगा। जिसमें क्या आपका क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या कर रहा है, ये क्लोनिंग साइट में इसको क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है कि नहीं। उसके बाद ब्रेक इसलिए कर रहा है क्योंकि आपका डिजायर जीन उसमें जाके अटैच हो जाए। तो क्लोनिंग साइट का मतलब है कि आपका वहां पे डिजायर जीन जाके वहां पे अटैच हो सके, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग साइट और रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। और क्या होना चाहिए आपका, ये जो वेक्टर है ये स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। क्यों स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि जितना स्मॉल होगा उसको हम इजीली होस्ट सेल में डालने के लिए इजी हो पाएगा, उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। होस्ट सेल मतलब समझ रहे हैं ना कि आपका बैक्टीरिया सेल में डाला जाए, क्योंकि आपका प्लाज्मिड कहां पे मिलेगा, बैक्टीरिया सेल में मिलेगा। तो आपका कोई डिजायर जीन को हम कहां पे डाल रहे हैं, बैक्टीरिया सेल में डाल रहे हैं। यही तो आपका मतलब क्या बोलते हैं, करिश्मा है बायोटेक्नोलॉजी का, कि हम डिजायर जीन को, ह्यूमन जीन को भी हम कहां पे डाल रहे हैं, बैक्टीरिया में डाल रहे हैं। और एक चीज आपको बता दो, बैक्टीरिया का जो आपका जीन है, ठीक है, वो भी आप प्लांट सेल में डाल सकते हैं। बैक्टीरिया का जीन आपको प्लांट सेल में भी आप डाल पाएंगे। उसमें अभी आपको मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ वेक्टर में, उसमें आएगा कैसे बैक्टीरिया का जीन हम कहां पे यूज कर पा रहे हैं, प्लांट सेल में कैसे डाल पा रहे हैं, ठीक ना। तो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल वेक्टर है, इसको आपको अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि आपको एमसीक्यू में पूछ देगा। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल वेक्टर, उसमें आपको ऑप्शन डाल देगा। ये ऑप्शन आपको उसमें होना चाहिए, नहीं तो बोलेगा आइडेंटिफाई व्हिच वन इज द नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल वेक्टर। तो आपको ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना है। स्मॉल होना चाहिए वेक्टर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या, रीजन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आरओपी होना चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर क्या क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है
जो कि आपका एंटीबायोटिक अगर उसमें बैक्टीरिया में मीडियम में मतलब बैक्टीरिया में डाला जाएगा। एंटीबायोटिक क्या है, बैक्टीरिया के जहर टाइप का काम करता है, पॉइजन है। बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक क्या है, पॉइजन है। अगर वो बैक्टीरिया में अगर हम एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन डालेंगे, ठीक है, अगर इसमें रेजिस्टेंट जीन अगर एम्पिसिलिन डालेंगे तो रेजिस्ट कर लेगा, टेट्रासाइक्लिन डालेंगे वो भी रेजिस्ट कर। लेकिन अगर आप ये चीज नहीं रहता, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन अगर नहीं रहता, अगर हम उसमें एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का एंटीबॉडी डालेंगे तो वो तुरंत आपका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा बैक्टीरिया का, समझ रहे हो ना। लेकिन उसमें क्या है, आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, तो इसलिए क्या होगा, अगर हम एम्पिसिलिन डालेंगे सर्वाइव करेगा, टेट्रासाइक्लिन अगर डालेंगे वो भी तभी भी ये सर्वाइव करेगा, क्योंकि उसके पास रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है। उसको रोकने के लिए उसका वो जीन उसको ऑलरेडी है उसमें। तो आपका जो क्लोनिंग साइट है और ये रेस्टिंग साइट है, और ये आपको जो पीबीआर 322 आपको मैं बता दूं ये कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया था, ई कोली बैक्टीरिया, नाम सुनिए होगा ई कोली, इस्टेरिया कोली, ई कोली से आपका ये एक्सट्रैक्ट किया गया था पीबीआर 322 को, ठीक है। तो क्लोनिंग साइट क्या होगा आपका, रेस्ट्रिक्शन साइट, जो कि आपका जहां पे क्या होगा, आपका डिजायर जीन जाके अटैच हो पाए उसको बोलेंगे क्लोनिंग साइट और रेस्ट्रिक्शन साइट बोलेंगे। तो ये आपका हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल वेक्टर। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितना टाइप का वेक्टर है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी में पीबीआर 322 के बाद भी आपको पूछ सकता है, इसलिए हम डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। एच नीट फैकल्टी में आपको पूरा डिटेल्स में इसका बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूं, ठीक है। अगर ये आपको बोर्ड लेवल का होता तो इतना जरूरत नहीं था, बस एक ही चीज पढ़ा के मैं आगे बढ़ जाता। तो यहाँ पे पीबीआर 322 के बाद अगर हम और एक देखते हैं जिसका नाम क्या है आपका पीयूसी, उसका मतलब क्या है, प्लाज्मिड। यूसी का मतलब है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। तो पीयूसी क्या हो गया आपका, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया हो गया। तो ये आपको क्या है, अलग अलग आपके टाइप्स ऑफ ऐसे वेक्टर है, ठीक है, अलग अलग क्या है आपका ऐसे टाइप्स ऑफ वेक्टर है। तो ये आप ध्यान रखना है आपको, पीयूसी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का है, ठीक है ना। और एक वेक्टर है आपका जिसको हम बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड, क्या बोलते हैं, टीआई प्लाज्मिड, इसका मतलब है ट्यूमर इंड्यूस्ड प्लाज्मिड। ये क्या है बेटा, ये जो टीआई प्लाज्मिड जो आपको कहां देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है आपका, अभी जो मैं बोल रहा था कि बैक्टीरिया सेल को हम प्लांट सेल में डाल पा रहे, इसी का ये एग्जांपल एग्रोबैक्टीरियम कहां पे देखने को मिलेगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में आपको टीआई प्लाज्मिड देखने को मिलेगा। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में ये क्या करेगा, ये क्या होता है आपका प्लांट सेल में ट्यूमर कोज करता है। ये क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस ये प्लांट सेल में जाके क्या कोज करेगा, ट्यूमर कोज करेगा। ट्यूमर क्या है आपका, ट्यूमर मतलब मल्टी मतलब आपका सेल इतना डिवाइड होगा कि उसका अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है। तो इसीलिए क्या किया गया बार्टमन मेथड में, ये प्लाज्मिड में हम डिजायर जीन को अगर डाल देंगे तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक जाके जहां पे जाना है होस्ट सेल में, जो भी आपको प्लांट सेल में एंटर करके ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, और रेप्लिकेट करने के बाद उसका जो ट्यूमर नेचर वो तो रिड्यूस हो जाएगा, जो हमारा जो डिजायर नेचर है, जो हम जो चीज करना चाहते हैं वो चीज हमारा इजीली हो जाएगा। तो इसको हम यूज कर रहे हैं किसको, टीआई प्लाज्मिड को, ठीक है, मतलब प्लाज्मिड का और एक टाइप्स में, एक हो गया आपका पीबीआर 32 और एक आपका पीयूसी हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ये भी आपका एक टाइप का प्लाज्मिड है, ठीक है, और ये आपका टीआई प्लाज्मिड हो गया। और उसके बाद है आपका बैक्टीरियोफेज को भी हम यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, बैक्टीरियोफेज। तो जितना सारा प्लाज्मिड है सब में क्या है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल वेक्टर है कि नहीं, जितना सारा आपका प्लाज्मिड है सब में आपका क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल वेक्टर है। तो उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, बैक्टीरियोफेज को यूज करते हैं, बैक्टीरियोफेज को यूज करते हैं, ठीक है, आइडियल प्लाज्मिड के लिए। बैक्टीरियोफेज अलग अलग होता है, लैम्ब्डा एक होता है, ठीक है, और एक आपका 13 टीआई करके ऐसा कुछ रहता है, 13 टीआई ऐसा कुछ रहता है नंबर, ठीक है, और आपका रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस आरएनए वाला रहता है। तो बैक्टीरियोफेज का डीएनए को हम यूज करके क्या कर सकते हैं, प्लाज्मिड कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है वाईएससी, वाईएससी का मतलब क्या, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसको यूज करके हम प्लाज्मिड का ये तौर में यूज करके हम ये सब कर सकते हैं प्रोसेस वगैरह। तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हम पढ़ेंगे बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, कहां पे पढ़ेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ेंगे। और एक आपका बीएससी बैक्टीरियल, ये सब आपका टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड है, बैक्टीरियल क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, इसलिए हम आपको ये सब टाइप्स बता रहे हैं, क्योंकि आपको पूछ लेगा आइडेंटिफाई द ट्रू प्लाज्मिड, आइडेंटिफाई व्हिच वन इज नॉट ए प्लाज्मिड। तो आपको ध्यान देना रहेगा ना, ये सब आपको माइंड में होना चाहिए।
बैक्टीरियल, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये भी आपका क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज होता है। ठीक है, ये सब आपका है क्या होगा टाइप्स ऑफ वेक्टर होगा। इस टाइप का आपका अलग अलग टाइप्स ऑफ वेक्टर आपको मिल रहा है। ठीक है, अब हम चलेंगे, ये तो आपका हो गया टाइप्स ऑफ वेक्टर हो गया। अब हम ये जो यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, जो रेजिस्टेंट जो जीन यूज कर रहे हैं, ठीक है, जानने के लिए सिलेक्टेबल मार्कर को जानने के लिए, उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं, फिर नेक्स्ट क्लास में और हम डिटेल्स में आपको डिस्क्राइब कराएंगे। तो आपको ये जो एप्टिसिलिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जैसे मान के चलो, ये आपका एक कल्चर मीडिया, क्योंकि ये जितना सारा टेक्निक है सब आपका लेबोरेटरी टेक्निक है और इन विट्रो है। ये सब क्या है आपका इन विट्रो टेक्निक है, सब लेबोरेटरी टेक्निक है। इन विट्रो आगे नहीं, मतलब सेल से आउटसाइड किया जा रहा है इन विट्रो। अगर सेल का अंदर होगा तो उसको क्या बोला जाएगा बेटा, इन विवो बोला जाता है। तो आपको एक कल्चर मीडियम है, उसमें क्या है आपका ऐसा प्लाज्मिड वगैरह है, सब ऐसा प्लाज्मिड है, उसमें मैं डिजायर जीन को छोड़ दिया हूँ। ये मेरा डिजायर जीन हो गया, ऐसा डिजायर जीन हो गया, उसमें डिजायर जीन गया। तो उसमें से कुछ क्या होगा, कुछ क्या होगा, किसी के पास क्या होगा, कुछ प्लाज्मिड में डिजायर जीन एंटर करेगा, कुछ प्लाज्मिड में क्या होगा डिजायर जीन एंटर करेगा, और कुछ प्लाज्मिड में आपका डिजायर जीन एंटर नहीं करेगा। तो जिसमें डिजायर जीन एंटर कर गए वो मेरे लिए क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट हो गया। क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट हो गया। और जिसमें नहीं हुआ, ये मैं फिर से बोला था, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसमें नहीं हुआ वो क्या हुआ मेरे लिए, नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गया। ठीक, उसके बाद हम उसको कहां पे डाल देंगे, रिकॉम्बिनेंट को। रिकॉम्बिनेंट को हम डाल देंगे क्योंकि हमको मालूम नहीं है, क्योंकि ये आपका प्लाज्मिड ये है, तो हम सबको सब डिजायर जीन को डाल दिए, कोई ले रहा है कोई नहीं ले रहा है। तो उसके बाद हम क्या हुआ, ये जो आपका होस्ट सेल्स है बैक्टीरिया सेल्स में, ये आपका चला गया, क्या आपका जो डिजायर जीन ये यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो ये जो डिजायर जीन जो आपका चला गया है, उसके बाद हम जानेंगे कैसे कि रिकॉम्बिनेंट है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, ये जो आपका होस्ट में जब जा रहा है, उससे पहले हमको जानना क्या जरूरत है कि रिकॉम्बिनेंट है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट, कैसे जानेंगे। तो क्या अप्लाई करेंगे हम, ये जो आपका जो रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट जानने के लिए, मान के चलिए अगर मैं ऐसे दो पेटिडिस ले रहा हूं, एक में क्या किया, मैं एम्पिसिलिन डाला, एक में डाला मैं टेट्रासाइक्लिन। ये क्या है आपका एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। तो अगर मेरे नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ध्यान से सुनना है बात को, अगर ये मेरा नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, क्या है नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, तो ये आपका दोनों मीडियम में ग्रो करेगा, इधर पे भी ग्रो करेगा, इधर पे भी ग्रो करेगा। क्यों, क्योंकि उसमें आपका डिजायर जीन एंटर नहीं किया है। अगर आपका डिजायर जीन एंटर करेगा, ठीक है, अगर यहाँ पे आपका डिजायर जीन एंटर कर रहा है, तो आपका ये जो आपका जो टेट्रासाइक्लिन पार्ट किया होगा ये वेनिश हो जाएगा, ये पार्ट आपका नहीं रहेगा। टेट्रासाइक्लिन जो पार्ट ये क्या आपका नहीं रहेगा। तो ये जो आपको यहाँ पे क्या होगा, आपका डिजायर जीन आके लग जाएगा, ये वाला पार्ट में आपको क्या आके लग जाएगा, डिजायर जीन आपको आके लग जाएगा। तो टेट्रासाइक्लिन क्या हो जाएगा आपका, रेजिस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ही रेजिस्टेंट नहीं होगा, ये वाला पार्ट में हम पता चल गया कि इधर में क्या है आपका डिजायर जीन एंटर कर गया है। तो ये जो आपका जो मेथड होता है उसको क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं। इंसर्ट हो गया, तो जब आप नॉन रिकॉम्बिनेंट था, ठीक है, जब नॉन रिकॉम्बिनेंट था मतलब आपको उसमें क्या है, आपका एम्पिसिलिन भी था और टेट्रासाइक्लिन भी था। तो जब आपका ये क्या है, आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट में है, जब आपका रिकॉम्बिनेंट हो गया, तो रिकॉम्बिनेंट जैसे हो गया, जैसे मान के चलिए फिर से मैं एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का ले रहा हूं, तो आपका जब जैसे रिकॉम्बिनेंट हो गया, रिकॉम्बिनेंट होगा मतलब क्या, आपका डिजायर जीन यहाँ पे आपके अटैच हो गया, कहां पे, जहां पे आपका रेजिस्टेंट जीन था, यहाँ पे आपका आ गया, तो टेट्रासाइक्लिन का क्या रोल खत्म हो गया, रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर हम इधर पे सेम टू आपका एम्पिसिलिन डाले हैं, यहाँ पे आपको क्या डाल रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन डाले हैं। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन में ये ग्रो कर पाएगा क्या, नहीं ग्रो कर पाएगा ना, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन उसका पास ऑलरेडी खत्म हो चुका है, उसमें क्या आ गया आपका डिजायर जीन आ चुका है। तो इसलिए क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं कर पाएगा, लेकिन एम्पिसिलिन में ग्रो कर पाएगा। तो सेम आपका अगर इधर पे भी डिजायर जीन आके अटैच हो रहा है, तो एम्पिसिलिन मीडियम भी आपका इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे आपको इनएक्टिव हो जाएगा, हमको पता चलेगा कि हमारा डिजायर जीन वहां पे एंटर किया है कि नहीं। तो इसलिए आपका ये क्या है, निशाना पता चल गया कि हमारा क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए हुआ है कि नहीं हुआ है। आया समझ में ये चीज, ठीक है। अगर नहीं आया फिर से मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और फिर से डिटेल्स में सिलेक्टिव मार्कर के बारे में फिर से बताऊंगा। और एक आपका क्या है, और एक मेथड है जो कि आपका क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस कर रहा है। अगर मान के चले आपका ये रिकॉम्बिनेंट नहीं हुआ है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है,
तो आपका क्या होगा, कल्चर मतलब उसका कलर ब्लू कलर का रहेगा, ठीक है। कौन सा कलर का रहेगा, बैक्टीरिया का कलर ब्लू कलर का रहेगा। जैसे ही अगर आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर हट जाएगा, जो लेक्सिन होता है, जैसे मान के चलिए आपका ये प्लाज्मिड है, ठीक है, उसमें आपका ये वाला पार्ट में क्या है, लेक्सिन है। कौन सा पार्ट है, लेक्सिन। तो आपका लेक्सिन क्या प्रोड्यूस करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करता है। उसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है। अगर ये वाला पार्ट में, ठीक है, अगर ये वाला पार्ट में मेरा डिजार्जिन आके अटैच हो गया, क्लोनिंग साइट, ठीक है, या मेरा अगर डिजार्जिन आके मेरा अटैच हो गया, तो क्या होगा, लेक्सिन आपका क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं करेगा, तब क्या होगा, हमको पता चलेगा कि हमारे डिजार्जिन आके यहाँ पे अटैच हो गए। तब हमको जो ब्लू कलर, ये क्या होगा, आपका कलरलेस हो जाएगा, ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो हम इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये मेरा रिकॉम्बिनेंट है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको और मैं डिटेल से बताऊंगा सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में, क्योंकि यही आपका बहुत मेन इंपॉर्टेंट वेटेस्ट पार्ट है, ठीक है। उसको मैं फिर से आपको रिवाइज करूंगा। थैंक यू।